ओके, अस्सलाम वालेकुम। तब करते हैं रिस्पायरेटरी एग्जामिनेशन ऑफ और पेशेंट। ये हमारा पेशेंट है, ठीक है। तो ये चेस्ट एरिया, इसको हम एग्जामिनेशन करेंगे रिस्पायरेटरी। तो इसमें जो है ना दो टाइप की रिस्पायरेटरी एग्जामिनेशन होती है, एक फ्रंट की होती है और एक बैक की होती है, डिपेंडिंग अबाउट कौन सा कमांड आपको मिला एग्जामिनेशन में, तो उसके मुताबिक करते हैं, ठीक है। मैं पहले दोनों की एग्जामिनेशन सेम है, सिर्फ बैक में थोड़ी दो बातें हैं, सिर्फ वो मैं एंड में बता दूंगा। तो सबसे करते हैं फ्रंट ऑफ द चेस्ट की एग्जामिनेशन। 4 स्टेप्स होते हैं: इंस्पेक्शन, पल्पेशन, परकशन एंड ऑस्कल्टेशन। इंस्पेक्शन में आप जो है ना सिर्फ इंस्पेक्ट कर रहे हैं इस एरिया को, पल्पेशन में आप पल्पेट कर रहे हैं, और परकशन में जो है ना आप परकस कर रहे हैं, साउंड चेक कर रहे हैं, और ऑस्कल्टेशन में आप स्टेथ के थ्रू ऑस्कल्टेट कर रहे हैं फॉर डिफरेंट साउंड्स। सबसे पहले डिस्कस करते हैं इंस्पेक्शन ऑफ द पेशेंट। इंस्पेक्शन ऑफ द पेशेंट में जो है ना आप उससे पहले 6 स्टेप्स याद रखेंगे। 6 स्टेप्स में जो है ना 4 एट द स्टार्ट ऑफ द मतलब कि एग्जामिनेशन है और 2 एट द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन। जो स्टार्ट ऑफ एग्जामिनेशन में कौन कौन से हैं: राइट साइड अप्रोच ऑफ द पेशेंट है, इंट्रोडक्शन है अपना, ठीक है, आप पेशेंट का नाम भी पूछ लें, थोड़ी सी इंटरेक्शन हो जाती है। फिर है प्रॉपर कंसेंट, कि जिसमें एक्सप्लेन करना है कि क्या क्या हो रही होगी, जस्ट की एग्जामिनेशन कर रहा हूँ, इजाज़त ले लेनी है। फिर जो है प्रॉपर एक्सपोजर। एक्सपोजर में क्या होगा, डिफरेंट फुल जो है ना ये चेस्ट एरिया एक्सपोज होना चाहिए, जिसमें चेस्ट कह रहा हूँ जितना भी शर्ट पहनी होगी वो फुल जो है ना रिमूव करनी होगी, क्योंकि क्लेविकल्स जो है ना यहाँ पर जो है ना यहाँ पर भी पल्पेशन इंस्पेक्शन करनी होगी, तो यहाँ पर जो है ना वो हो नहीं सकती इफ़ द शर्ट इज़ ऑन, या फिर ऊपर कर ली होगी, ठीक है। ओके, तो सब स्टार्ट। और फिर ये तो हो गई फर्स्ट 4 वाले। एंड में क्या होता है, एक्सपोज आपने किया ना, वापस जो है ना कवर अप द पेशेंट और थैंक द पेशेंट। तो ये 6 हो गए। स्टार्ट करते हैं इंस्पेक्शन ऑफ द पेशेंट। इंस्पेक्शन में सबसे पहले आपने क्या करना है, रिस्पायरेटरी एग्जामिनेशन करना है। इस तरह ये स्टॉप वॉच आपने ले लेनी है, इस तरह स्टार्ट कर ली है, ठीक है। अब आप जो है ना राइट साइड पे खड़े होकर जो है ना पेशेंट की चेस्ट मूवमेंट्स कर रहे हैं। पेशेंट उसको नहीं कहना कि इंस्पायर एक्सपायर करो, उसको ही मूवमेंट उसकी मतलब नॉर्मल जो है ना चेक करनी है कि वो कितना कर रहा है पर मिनट, ठीक है। लेकिन ये कि अब अगर आप स्टार्ट में मतलब उसके साथ ही खड़े उसको 1 मिनट तक या 30 सेकंड्स तक घूर रहे हो ना, तो वो एंजाइटी में जो है ना पेशेंट टिकैप्निक हो सकता है। तो उसका एक तरीका ये है कि आप जो है ना उसकी जो है ना पल्स जो है ना नोट कर रहे हो, उसको लग रहा होगा कि आप पल्स नोट कर रहे हैं ना, या फिर आप टच कर रहे हैं तो आप उसको लग रहा होगा कि आप कुछ एग्जामिन कर रहे हैं, लेकिन आप जो है ना नज़र आपकी इधर होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर मूवमेंट, तो उसकी जो पेशेंट क्या है डाइवर्टेड होगा थोड़ा। तो रिस्पायरेटरी एग्जामिनेशन होगी, इसी दौरान जो है ना आपने उसकी शेप ऑफ द चेस्ट भी देखनी है, कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है उसको, ठीक है, एनाटॉमिकल कोई डिफॉर्मिटी हो, या उसकी चेस्ट मूवमेंट्स देखनी कि वो देखे चेस्ट मूवमेंट्स में या जो है ना डिक्रीज होगा या जो है ना नॉर्मल होगा। नॉर्मल है तो दोनों जो है ना एक साथ इंस्पायर एक्सपायर सर मूवमेंट हो रही है। पैथोलॉजिक है तो ये प्रॉपर जल्दी हो रहा है और ये लेट हो रहा है, तो जल्दी होना पैथोलॉजिक नहीं है, लेट हो रहा है ना ये पैथोलॉजिक है। या नॉर्मल होगा या रिड्यूस्ड होगा, तो ये रिड्यूस्ड है तो ये पैथोलॉजिक हो गया, ठीक हो गया। या इसके अलावा जो है ना आप इंस्पेक्ट कर रहे हैं फॉर डिफरेंट स्कार्स, जिस तरह प्लूरल टैप्स हो या जो है ना एक्सीडेंट्स हुए हो या कुछ भी हो सकता है ना, उसकी जो है ना आप इंस्पेक्शन में आप ये सारी चीज़ें नोट करेंगे। पल्पेशन ऑफ द पेशेंट में क्या कर रहे हैं आप जो है ना उसकी सबसे पहले क्या करेंगे, आप पेशेंट से पूछ लेंगे कि चेस्ट एरिया में किधर भी दर्द हो रहा है वो कहेगा, या फॉर एग्जांपल यहाँ पर दर्द हो रहा है, तो आप जो है ना यहाँ पर पल्पेशन करेंगे और थोड़ा सा एहतियात करेंगे, और उसको पल्पेट करते वक्त पेशेंट की आइज़ को देखनी है, ठीक है, कि उसकी जो है ना टेंडरनेस की वजह से मतलब दुख रहा तो नहीं है पेशेंट, ठीक है, और उसके अलावा मतलब आई मूवमेंट्स देख रहे हैं आप, अगर जब टच कर रहे हैं टेंडरनेस देख रहे हैं। तो चेस्ट यहाँ पे पल्पेट कैसे करेंगे, जिस तरह एब्डोमेन में क्या पल्पेट करते हैं ना, एक ये सुपरफिशियल पल्पेशन है और ये डीप पल्पेशन जिसमें ये सिर्फ फिंगर्स मूव होती है, तो ये सुपरफिशियल पल्पेशन वाली ही पल्पेट करनी है इस तरह, तो इसी तरह ही पल्पेट करें पेशेंट को, और एक्जिला भी पल्पेट करें, ठीक हो गया। और मैं इंस्पेक्शन में बताना भूल गया कि इंस्पेक्शन में भी जो है ना एक्सिलरी एरिया को भी जो है ना आपने इंस्पेक्ट करना है, और उसका जो ये क्लेविकल है, ठीक है, अगर ये क्लेविकल है तो सुपरा क्लेविकुलर एरिया को भी इंस्पेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर भी जो है ना एपेक्स ऑफ द लंग्स होते हैं। ओके, तो पल्पेशन में सबसे पहले ये पल्पेट आपने सुपरफिशियल पल्पेशन कर दी। उसके अलावा आप क्या करेंगे, उसके अलावा पल्पेशन में कौन कौन सी आती है, ट्रैकियल एग्जामिनेशन। ट्रैकियल एग्जामिनेशन में आप देख रहे हैं ये जो है ना स्टर्नम है, ये सुपर स्टर्नम नॉच है, यहाँ पे से ना 1 फिंगर मेथड या 2 फिंगर मेथड, इससे जो इस तरह यहाँ पर जो है ना आप ट्रैकिया को पल्पेट करेंगे। ट्रैकिया जो है ना नॉर्मली जो है ना राइट साइड में थोड़ी सी डेविएटेड होती है। ओके, ट्रैकिया पल्पेट हो गई हैं। इसके बाद जो है ना आप पल्पेट करेंगे एपेक्स बीट को। एपेक्स बीट कैसे पल्पेट करेंगे, फॉर एग्जांपल ये पेशेंट लेटा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर आपने डायरेक्ट इस तरह हाथ रख देना है, तो इस तरह जो है ना आपने पल्पेशन
पहले इस तरह हाथ रखना है, पल्पेट आप जहाँ आप देख रहे हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हार्ट, यहाँ पे एपेक्स बीट यहाँ मुझे फील हो रही है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इस तरह लोकेट कर दिया। अब जो है ना काउंट करेंगे। काउंट कैसे, ये देख रहे हैं ये मेनिब्रम स्टर्नाई है, ठीक है, यहाँ पर जो है ना ये देख रहे हैं सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस है, साथ ही जो है ना, ठीक हो गया, ये थर्ड सॉरी ये सेकंड इंटरकॉस्टल है, उसके नीचे सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस हो गई, थर्ड फोर्थ फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस, मतलब ये मेरी फिंगर क्या है, फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में है। ये फॉर एग्जांपल क्लेविकल है, तो क्लेविकल मिड क्लेविकुलर लाइन से आप देखें तो ये कौन सी जगह पे है, इट इज़ ऑन द फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस मीडियल टू और ऑन द मिड क्लेविकुलर लाइन डिपेंडिंग अपॉन इट्स पोजीशन, ठीक हो गया। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप एपेक्स बीट आपको पल्पेट नहीं हुई, तो इसी तरह पेशेंट है ना, आप उसको कहेंगे थोड़ा साइड पे हो जाओ, इसी तरह ही आपने हाथ उधर रखना है, ठीक है, इस तरह पेशेंट को इस तरह कर लें, ठीक हो गया। उधर भी आपको पल्पेट ना हुए तो पेशेंट को आप जो है ना अब लेफ्ट साइड ऑफ द राइट साइड ऑफ द पेशेंट चेक करेंगे, क्या पता डेक्स्ट्रोकार्डिया हो पेशेंट को, ठीक हो गया। तो ये होगी एपेक्स बीट की पल्पेशन। फिर है चेस्ट एक्सपेंशन। चेस्ट एक्सपेंशन क्या होगी, जिसमें जो है ना आप इस तरह जो है ना हाथ रख लेंगे, ठीक है, इस तरह सॉरी, ये अंगूठे जो है ना दोनों टच नहीं करने, ठीक है। आप वो पेशेंट को कहेंगे इंस्पायर करो तो इस तरह हो जाएंगे, एक्सपायर करो तो इस तरह हो जाएगा, ठीक है, इंस्पायर एक्सपायर एक्सपायर, अंगूठे टच नहीं होने चाहिए आपके, ठीक है। तो इस तरह मूवमेंट हो रही है, तो इस तरह आपके हैंड मूवमेंट से पता चल जाएगा कि प्रॉपर कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है। उसके अलावा आप चेस्ट एक्सपेंशन इस तरह जो है ना आपने इस तरह कर लेना है, नाप लेना है। अब सो के जो है ना इंस्पायर एक्सपायर करते हैं, इंस्पायर से इस तरह बढ़ता जाएगा, एक्सपायर से वापस जो है ना इस तरह होता जाएगा। तो ये 5 सेंटीमीटर तक अगर हो तो वो नॉर्मल है, लेस देन 2 सेंटीमीटर हो तो फिर वो मतलब प्रॉपरली मूवमेंट नहीं हो रही है चेस्ट की। और उसके अलावा वोकल फ्रेमेटस में आपने क्या करना है, ये हार्ट की मूवमेंट है, ठीक है, ये वाली इस तरह जो है ना आपने चेस्ट एरिया में डिफरेंट रखने हैं, इधर भी एक्सिलरी एरियाज़ में भी दोनों। और आपने पेशेंट को कमांड देने के जब भी मैं हाथ रखूँ आपको 3-3 या 1-1 या कोई भी इस तरह वर्ड जो है ना आपके, तो इस तरह 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 ये पेशेंट ने कहना है, ठीक है, आपने नहीं कहना। तो ये हो गई पल्पेशन ऑफ द पेशेंट। फिर आती है परकशन ऑफ द पेशेंट। परकशन में क्या होती है, हम जो है ना परकस करते हैं फॉर रेजोनेटिंग साउंड्स की, या हाइपर रेजोनेटिंग साउंड्स है, या नॉर्मल है या डल है, ठीक है। डल जो है ना नॉर्मल भी हो सकती है, एबनॉर्मल भी हो सकती है। कैसे, अब देखें यहाँ पे 4th या 5th इंटरकॉस्टल स्पेस में लिवर आ जाता है इस राइट साइड ऑफ द चेस्ट में, तो अगर वो जिस तरह आ जाएगा तो वो डल साउंड देगा, ऐसे डल, ये रेजोनेटिंग साउंड है, सुन रहे हैं ना आप, इसी तरह साउंड आपको आ रही होगी। और डल साउंड इस तरह डल आ रही होगी, डिफरेंस पता चल गया ना। तो जिधर डल आ जाएगा 4th या 5th इंटरकॉस्टल स्पेस में, तो आप यहाँ पता चल जाएगा कि लिवर है। इसी तरह आपने फर्स्ट ये इंटरकॉस्टल स्पेस है, ठीक है, ग्रीन, यहाँ पे इस तरह रख देना है, इसी तरह। आप फॉर एग्जांपल ये 5th इंटरकॉस्टल स्पेस में मैं आ गया हूँ, डल हो गया ना, तो ये मतलब लिवर आ गया। अब ये आ गया, तो इस तरह आप नेक्स्ट पे चले जाए यहाँ पर भी। और परकशन का सही तरीका क्या है, लोग क्या करते हैं, ये हैंड स्लो रख देते हैं और इस तरह मार रहे होते हैं दूसरे हैंड से, ये गलत तरीका है। आपने क्या करना है, इस फिंगर से थोड़ा सा प्रेस करें स्किन के अंदर और यहाँ पर स्लो सा मार लें, देख रहे हैं, स्लो सा रख दें, प्रेस करें, ठीक हो गया, ये प्रॉपर तरीका हो गया। तो इसी तरह ही जो है ना यहाँ पे 2nd 3rd 4th इसी तरह जाए, डलने से अगर यहाँ पे आ गई तो हार्ट है। उसी तरह यहाँ पे एक्सिलरी पोर्शन में भी, इधर भी, ठीक हो गया। सुप्राक्लेविकुलर एरिया में भी आप कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक हो गया। ये होगी परकशन ऑफ द पेशेंट। परकशन में, ठीक है, हाइपर रेजोनेट हो सकता है या डल हो सकता है। डल एबनॉर्मल मैंने कहा था, एबनॉर्मल किधर हो सकती है, अगर फॉर एग्जांपल फर्स्ट इंटरकॉस्टल स्पेस में अगर डलनेस आ गई तो ये जो है ना एबनॉर्मल है। तो पैथोलॉजी डिफरेंट हो सकती है। नीचे हाइपर रेजोनेट क्या हो गया, ये आप देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल इतनी वॉइस होनी चाहिए, ये सुन रहे हैं, लेकिन आ रही इस तरह वॉइस, तो ये हाइपर रेजोनेट हो गई है, ठीक हो गया था। इसकी भी डिफरेंट पैथोलॉजी अभी डिस्कस नहीं करते, वो मैं डिफरेंट बनाऊंगा वीडियो, उसमें बहुत डिटेल हर एक स्टेप की एक पैथोलॉजी में बताऊंगा, वो फिर आगे डिस्कस करेंगे।
तो फिर आ जाते हैं नेक्स्ट ऑस्कल्टेशन। ओके, तो ऑस्कल्टेशन ऑफ द पेशेंट। ऑस्कल्टेशन ऑफ द पेशेंट में आप जो है ना डिफरेंट एरियाज ऑफ द चेस्ट में इस तरह डायफ्राम आप रख देंगे और पेशेंट को कहेंगे कि जब भी मैं डायफ्राम रखूँ आप जो है ना ब्रीथ करें। ठीक हो गया, ब्रीथ करें, ब्रीथ इस तरह। ठीक है, सुपर क्लेविकुलर एरिया में भी और बैक ऑफ द चेस्ट वो सब कुछ सेम है। तो जब इधर रख रहे हैं तो आपने क्या क्या नोटिस करना है, आपने जो है ना ब्रीथ साउंड्स जो ब्रीथ के साउंड्स हैं वो जो है ना नोटिस करने हैं, उसकी इंटेंसिटीज नोट करनी है, उसका कैरेक्टर नोट करना है। ठीक है, कि ब्रीथिंग कौन सी है, ब्रोंकियल है कि वेसिकुलर है। ठीक है, और इसके अलावा डिफरेंट कोई एडेड साउंड्स तो नहीं है, डिफरेंट पैथोलॉजीज़ में हो सकती हैं, जिस तरह वो अस्थमा के पेशेंट्स हो गए हैं, ब्रोंकियोलाइटिस के पेशेंट हो गए, इसमें जो है ना डिफरेंट रिस्पिरेटरी चेंजेस आती हैं, तो वो भी है जो है ना आपने नोटिस करनी है। और इसके अलावा वोकल रेजोनेंस भी नोट करनी है, जिस तरह आपने वोकल फ्रेमेटस किया था ना 3-3-3-3 या 1-1-1-1-1-1, उसी तरह वोकल रेजोनेंस स्टेथ रख लेना है और फिर आपने पेशेंट को कहना है कि जब भी मैं स्टेथ रखूँ आपने 1-1 कहना है, 1-1-1-1-1-1। ठीक हो गया, ये क्या हो गया, वोकल रेजोनेंस। ओके, और इसके अलावा जो है ना यहाँ पे आप एक इस तरह जो है ना एक मतलब एरियाज़ नोट कर लें, कभी भी आप प्रेजेंट करेंगे ना तो इस तरह एरियाज़ नोट कर लें। मतलब फ्रंट ऑफ द चेस्ट के लिए एक हो गया सुप्रा क्लेविकुलर रीजन, एक है इंफ्रा क्लेविकुलर रीजन, एक है इंफ्रा मेमोरी रीजन और एक है लेटरल मेमोरी रीजन। इस तरह जो है ना आप नोट कर लें एरियाज़, तो आप जो है ना एग्जामिनेशन में अपने आपने बता सकते हैं कि फॉर एग्जांपल डलनेस मुझे जो है ना ऑन परकशन आई फेल्ट डलनेस ऑन द सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस आप कह रहे हैं, तो इस तरह आप कह सकते हैं कि इंफ्रा क्लेविकुलर एरिया कौन सी सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस, या ज़रूरी भी नहीं है लेकिन फिर भी जो है ना आप मतलब इस तरह इन डिफरेंट एरियाज़ को जो है ना आप नोट कर सकते हैं। ओके, तो अब बैक ऑफ द चेस्ट की एग्जामिनेशन करने मॉडल इतना कुछ खास नहीं बना, लेकिन बस चले स्टार्ट करते हैं। तो क्या है इसमें भी इंस्पेक्शन, पल्पेशन, परकशन और ऑस्कल्टेशन सब कुछ जो है ना सारे प्रोसेसेस सेम हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ बातें आपने स्किप कर लेनी है। आप जैसे जो है ना पल्पेशन में जो है ना आपने एपिक स्पीड नोट की थी, यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रैक किया, पल्पेट किया था, यहाँ पे आप कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे पीछे तो वर्टिब्रे हैं। उसके अलावा जो है ना आपने जो इंस्पेक्शन क्या करनी है, इंस्पेक्शन में जो है ना आपने 3 to 4 फीट थोड़े दूर खड़ा होकर जो है ना आपने डीप ब्रीथिंग, पेशेंट को कहना कि डीप ब्रीथिंग करो, वो जो है ना डीप ब्रीथिंग कर रहा है, डीप ब्रीथिंग आप नोटिस कर रहे हैं। उसके अलावा जो है थोड़ी देर बाद आप आके ऊपर सुप्रा क्लेविकुलर एरिया में भी जो है ना आप इंस्पेक्ट करें कि वहाँ पर जो है ना एपेक्स जो लोब लंग के जो एपेक्स एरिया है वो जो है ना आप इंस्पेक्ट कर रहे हैं। ठीक हो गया। पल्पेशन में मैंने कह दिया कि इंस्पेक्शन हो गया, पल्पेशन में मैंने कह दिया कि एपेक्स भी करने की ज़रूरत नहीं है, ट्रैकिया को करने की ज़रूरत नहीं है। चेस्ट मूवमेंट्स जो है ना आप वही जो है ना इस तरह इंची टेप करके जो है ना वो मैंने क्या किया था, जिस तरह रख दें आप, ये अब डीप ब्रीथ करेगा तो ये इस तरह एक्सपैंड होगा, एक्सपायर करेगा तो वापस कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, ये इंची टेप तो 5 सेंटीमीटर तक हो तो वो नॉर्मल है, लेस देन 2 सेंटीमीटर हो तो फिर वहाँ पे एब्नॉर्मैलिटीज़ हो सकती हैं। और यहाँ पर भी जो है ना चेस्ट मूवमेंट उसी तरह करनी है, यहाँ पर जो है ना डिफरेंट एरियाज़ में दो जगह डिफरेंट एरियाज़ में आप कर सकते हैं। इसी तरह ही जो है ना आपने सर हाथ अपने सर रख दिए पेशेंट पे और ये अपने जो है ना थम्स जो है ना थोड़े से डिस्टेंस में रखते हैं, इंस्पायर एक्सपायर, इस तरह जो है ना मूवमेंट होती रहेगी। ठीक है, इसी तरह ये आपने सर मूवमेंट होती रहेगी। तो ये हो गया पल्पेशन, परकशन और ऑस्कल्टेशन वही सारी सेम है, वही जो है ना सारे एरियाज़ में परकस करना है, एक्सिलरी भी और ये सारे एरियाज़ भी ऑस्कल्टेशन में भी जो है ना फ्रंट, जिस तरह आपने फ्रंट में किया था कि इस तरह जो है ना आपने रख लेना है, ब्रीथिंग साउंड्स चेक करनी है और इसके अलावा वोकल रेजोनेंस चेक करनी है और कोई एब्नॉर्मैलिटीज़ हो तो वो भी जो है ना चेक कर ली, उसका इंटेंसिटी भी और ब्रीथिंग का कैरेक्टर भी चेक कर ले कि वेसिकुलर है कि वो है क्या है, ब्रोंकियल है। ठीक हो गया। तो दिस वाज ऑल अबाउट द रेस्पिरेटरी एग्जामिनेशन। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।